हम सनातनियों की वो जो बहन है अभिलिप्सा पांडा, उसके बारे में कितने लोगों को पता है? उसका किसी को नहीं पता है। क्यों? ना कोई उसको बुला रहा है, ना कोई उसको दिखा रहा है। टीवी चैनल तो बस ये दिखा रहे जी, गरीब मुस्लिम महिला थोप रहे हमारे ऊपर जबरदस्ती। किसी एक भी चैनल के ऊपर बैठ के या खुद के भी चैनल से एक बार भी ये नहीं कहा कि ये जो भजन, जो हर हर शंभू का भजन जो मैंने गाया है, जो धुन जो मैंने चुराई है, ये मैंने अभिलिप्सा पांडा का भजन चुराया और उसी की धुन चुराई है। ये तो अपना धंधा कर रहे थे यार, ये कोई भक्ति थोड़ी कर रहे थे। वो लाइव डिबेट में मना कर रही है कि मेरे को किसी ने धमकी नहीं दी, मेरे को किसी ने कोई फतवा जारी नहीं किया, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। खुद को ट्रेंडिंग में लाने का ये एक बिल्कुल आसान सा मंत्र है कि भाई मेरे ऊपर फतवे जारी हो गए, मेरे को जान से मारने की धमकी दे दी। देखो मैं बहुत गरीब हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैंने भजन गा दिया, इसलिए मेरे ऊपर ये सब कार्रवाई हो रही है। अरे भजन गाया को एहसान थोड़ी किया यार, लेकिन जो चोरी की है उसको तो मानो। गरीब कौन? फरमानी नाज। भारत में कौन सा ऐसा गरीब है जो 1 करोड़ का स्टूडियो खोलता है? ऐसा गरीब मैं तो कहता हूं भगवान सबको बनाए, मेरे को भी बना दे। लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करो कि देखो जी मैं तो गरीब हूं, मैं तो बच्चों को पाल रही हूं, मेरे पति ने, अरे हम गए थे यार छुड़वान उसके पति से, उसके पति ने खुद छोड़ दिया है। सनातन हिंदू ज्यादा मोह में ना पड़े भाई, एक भजन, ये टोटली यार धंधा हो रहा है। अरे भाई हमारे को भजन गाने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है चोरी से। उस बच्ची के बारे में भी तो सोचिए यार आप, जिसने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा भजन गाया, उसकी धुन खुद बनाई, उसका म्यूजिक खुद दिया, उसका कहीं नामो निशान नहीं। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। फरमानी नाज इस समय एक ऐसा नाम बन चुका है जो सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है और लगातार हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। और हर हर शंभू का जो गाने का नाम है वो लगातार फरमानी नाज के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि उनके हर हर शंभू गाने से मौलाना जो है वो नाराज़ हो गए और उन्होंने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, जिसके बाद से उनके एक एक करके तमाम इंटरव्यूज़ हर चैनल पर आ रहे हैं और हर हर शंभू गाते हुए वो अलग अलग चैनलों पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं वो ये कहना शुरू कर चुके हैं कि असली जो गायिका हैं हिंदू समाज से आती हैं, सनातनी हैं, वो बेटी हैं, उनका जो नाम है वो पूरी तरह से लोगों ने गायब कर दिया है और सिर्फ फरमानी नाज का नाम ही लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया है। अब पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े राम त्यागी जी। राम त्यागी जी, ओ न्यूज़ हिंदी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, जय श्री राम। राम त्यागी जी, जय श्री राम। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभिलिप्सा जो है असली गायक, क्या वाकई में उनको जो है वो लोगों के दिमाग से जो है भुला दिया गया? क्या ये जानबूझ करके एक ट्रेंड जो है वो सेट किया गया और फरमानी नाज को नाम को आगे लाया गया? बिल्कुल भाई, एक सोची समझी साजिश है और सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया। आप सोच कर सोचिए, फरमानी नाज आज की तारीख में हर एक टीवी चैनल के ऊपर आ चुकी है, डिबेट में आ चुकी है, अपना इंटरव्यू दे चुकी है। उस इंटरव्यू में वो बार बार ये तो कह रही है कि मेरे ऊपर किसी मौलाना ने कोई फतवा जारी नहीं किया, किसी ने कोई धमकी नहीं दी। लेकिन उसने आज तक किसी एक भी चैनल के ऊपर बैठ के या खुद के भी चैनल से एक बार भी ये नहीं कहा कि ये जो भजन, जो हर हर शंभू का भजन जो मैंने गाया है, जो धुन जो मैंने चुराई है, ये मैंने अभिलिप्सा पांडा का भजन चुराया और उसी की धुन चुराई है, जिसकी वजह से उसको इतनी फेम, इतनी पब्लिसिटी मिल रही है। तो कम से कम इंसान को यार, आप गाओ भजन, हमारे को उसके भजन से दिक्कत नहीं है। भजन गाओ, खूब गाओ, 1 नहीं 10 गाओ, 1000 गाओ ना, हमारे को फरमानी नाज से दिक्कत। हमारे को दिक्कत है चोरी से। जिस चोरी से और जिस चालाकी से उसने वो भजन चुराया, वो धुन चुराई और अभिलिप्सा पांडा को लोगों ने एकदम से गायब कर दिया, भुला दिया। और फरमानी नाज टीवी चैनल के ऊपर आके इंटरव्यू दे रही है। फरमानी नाज मना कर रही है लाइव डिबेट में, आप देखिए टीवी चैनलों के ऊपर वो लाइव डिबेट में मना कर रही है कि मेरे को किसी ने धमकी नहीं दी, मेरे को किसी ने कोई फतवा जारी नहीं किया, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया उसको जबरदस्ती ये कह रहे हैं भाई देखो फतवा जारी कर दिया, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मुस्लिम महिला ने भजन गा दिया तो क्या पाप कर दिया। तो भाई ये एक सोची समझी साजिश है खुद को ट्रेंड कराने की। अगर कोई गरीब महिला है, अगर वो कोशिश कर रही है अपने बच्चों का पेट पालने की और अपना परिवार जो है वो चलाने के लिए, तो अगर उसको मीडिया दिखा रहा है तो क्या बुराई है उसमें? गरीब कौन? फरमानी नाज गरीब। खतौली मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ का स्टूडियो खोला है उसने। भारत में कौन सा ऐसा गरीब है जो 1 करोड़ का स्टूडियो खोलता है? ये एक ट्रेंड है उनका, खुद को फटे हुए कपड़ों में दिखाना, गरीबी में दिखाना, बर्तन मांजते हुए वीडियो बना करके दिखाना। उनके नखरे और उनके जो रेट है ना बड़े हाई फाई हैं भाई, बड़ा हाई फाई स्टैंडर्ड है उनका। वो तो केवल ऑन कैमरा जो दुनिया को जो दिखाना है उसके लिए वो गरीब बन करके रहते हैं, वैसे गरीब नहीं है। ऐसा गरीब मैं तो कहता हूँ भगवान सबको बनाए, मेरे को भी बना दे, मैं अपना 1 करोड़ का स्टूडियो खोलूं और मेरे से पहले आपको वो उतना गरीब बनाए कि आप भी अपना एक स्टूडियो खोल ले करोड़ों रुपए का।
क्योंकि आप भी भाई कहीं ना कहीं देश धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे गरीब आप भी बने। अब क्या ये जो फरमानी नाज हैं, जो फतवा की बात की जा रही थी, वो सिर्फ जानबूझ करके जो है इनको जो है फेम पाने के लिए किया जा रहा था? बिल्कुल भाई, बिल्कुल फेम पाने के लिए। देखिए जानबूझ करके ये ट्रेंड चलाया गया कि फतवे जारी हो गए, जान से मारने की धमकी दी गई। देखो मुस्लिम महिला ने देखो भजन गाया है भगवान महादेव का। अरे भगवान महादेव का भजन कौन नहीं गाता? क्या इससे पहले किसी ने भजन नहीं गाए? हमसर हयात दिन रात भजन गाता जागरणों के अंदर। सलीम है, मास्टर सलीम दिन रात भजन गाता। कितने फतवे जारी हुए भाई इस पर। मोहम्मद रफी बॉलीवुड के सिंगर, कितने भजन कितने गाने उन्होंने गाए, कितने फतवे जारी हुए जी उन पर। और इनके अलावा और बहुत सारे हर रोज भजन और गाने गाते हैं। किसने फतवे जारी किए? ये केवल एक जो आजकल जो देश में जो चल रहा है ना माहौल, उस माहौल के अंतर्गत खुद को हाईलाइट लाइमलाइट करने का, खुद को ट्रेंडिंग में लाने का ये एक बिल्कुल आसान सा मंत्र है कि भाई मेरे ऊपर फतवे जारी हो गए, मेरे को जान से मारने की धमकी दे दी। देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने भजन गा दिया, इसलिए मेरे ऊपर ये सब कार्रवाई हो रही है। तो लोग अगर बात कर रहे हैं कि अगर उसका जो उनकी छोटे बच्ची थी, उस बच्ची के लिए उन्होंने जो है वो पेट पालने के लिए काम करना शुरू किया, पूरे जो उनके पति है वो छोड़ के चले गए, पूरी कहानी जो है मोटिवेशनल है लोगों के लिए, जो है फरमानी नाज की से लोग जो हैं वो प्रेरणा ले रहे हैं। तो अभिलिप्सा पांडा के बारे में भी क्या उनको जानना चाहिए? भाई देखो ये ट्रेंड कराई गई चीज है। फरमानी नाज के बारे में आज इस देश का बच्चा बच्चा, बूढ़ा, महिला, पुरुष सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही टीवी चैनल ऑन करते हैं तुरंत किसी ना किसी चैनल के ऊपर फरमानी नाज दिखती है। देखो जी मैं बड़ी गरीब हूं, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, मैंने कैसे स्ट्रगल किया, अपने बच्चे को पाल रही हूं, फलाना ढिमकाना। फरमानी नाज के बारे में सबको पता है कि इसने हर हर शंभू गाना गाया, इसके पति ने इसको छोड़ दिया, इसका एक 3 साल का बच्चा है, ये बड़ा स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जो वो बच्ची है, हम सनातनियों की वो जो बहन है अभिलिप्सा पांडा, उसके बारे में कितने लोगों को पता है? क्या आपको पता है अभिलिप्सा पांडा के पिताजी का क्या नाम है? क्या आपको पता है उसकी माताजी का क्या नाम है? क्या उनका काम है? कितने भाई बहन हैं? मैं बताता हूं आपको। उड़ीसा के अंदर एक गरीब हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म ली हुई बच्ची है वो, और उसके पिता भारत मां की रक्षा के लिए भारतीय सेना में नौकरी भी कर चुके हैं। आजकल एक सिक्योरिटी एजेंसी में है, उससे पहले वो भारतीय सेना में नौकरी कर चुके हैं। माताजी एक शिक्षक है, उसकी एक छोटी बहन है, उसके दादाजी हारमोनियम बजाते थे, आस पड़ोस के गांवों के अंदर काफ़ी मशहूर थे, और अपने उसी दादाजी से उसने संगीत की भी शिक्षा ली, गायन की भी शिक्षा ली। और एक चीज़ और, ये जो गरीबी का जो ट्रेंड जो दिखाया जा रहा है ना भाई, गरीब मुस्लिम महिला ने भजन गाया, किसी को पता है अभिलिप्सा पांडा जूडो कराटे के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है? उसका किसी को नहीं पता है। क्यों? ना कोई उसको बुला रहा है, ना कोई उसको दिखा रहा है। टीवी चैनल तो बस ये दिखा रहे थे गरीब मुस्लिम महिला, थोप रहे हमारे ऊपर जबरदस्ती। अरे भजन गाया को एहसान थोड़ी किया यार, लेकिन जो चोरी की है उसको तो मानो कि मैंने किसका भजन चुराया है। अच्छा, हर हर शंभू जो गाना है इस सावन के अंदर खास करके सबसे ज़्यादा मतलब जो है उसे पॉपुलैरिटी मिली, और हर इंसान के हर घर में, हर कांवड़ यात्रा में, हर जगह यही सुनाई दे रहा था। तो संस्कृत के इतने कठिन मंत्र जो हैं जिनका उच्चारण करना जो है वो बड़े बड़े लोगों के लिए संभव नहीं होता, लेकिन एक आम भाषा में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और कितनी खूबसूरती से पिरो दिया कि हर इंसान आज उसको पता भी नहीं चलता कि वो संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है गाने के माध्यम से। तो क्या ये एक बहुत बड़ा टैलेंट था जिसके कारण इस पॉपुलैरिटी मिली है हर हर शंभू गाने को, और इसका फेम जो है वो कोई और ले गया? देखिए हम सनातन हिंदुओं का एक ये नियम है, हम जब पूजा करते हैं, मंदिरों में आरती करते हैं, अपने घर में जब पूजा करते हैं, पूजा जब संपन्न होती है तो हर आरती के बाद एक ये मंत्र बोला जाता है, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाम विंदे भवम भवामी सवितम नमामि। ये मंत्र बोला जाता है। ये तकरीबन हर सनातन हिंदू को, क्योंकि सबके घर में पूजा होती है, मंदिर में भाई हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में, 10 दिन में नहीं तो महीने में सब जाते हैं, सब सुनते हैं, और अपने जीवन में इस मंत्र को पता नहीं कितने हजारों लाखों बार सुनते, तो ये मंत्र याद हो जाता है। लेकिन ये जो फरमानी नाज ने जो गाया है, मैं गारंटी देता हूँ इसको कोई मंत्र पंत्र याद नहीं है। जो अभिलिप्सा पांडा ने इस मंत्र को जो गाने का रूप जो दिया, और जो संगीत की इतनी मीठी प्यारी धुन दी, उस गाने के रूप से और उस मीठी प्यारी धुन की वजह से इसको ये याद हुआ, इसने याद कर लिया। क्योंकि वो भजन इन्होंने जून 2022 में रिलीज किया था। अभिलिप्सा पांडा ने जून 2022 में अपने यूट्यूब चैनल से ये भजन रिलीज किया था, खुद बना करके। उसके बाद थोड़े समय तक ये ट्रेंड में आया नहीं, ना इसको इतनी फेम मिली। लेकिन जैसे ही सावन का महीना शुरू हुआ और बाबा भोलेनाथ की पवित्र कांवड़ यात्राएं शुरू हुई,
तो भाई ये भजन एकाएक ट्रेंडिंग में आ गया। और एक बात मैं बताऊं आपको, शायद आपको पता भी ना होगा, ये जो फरमानी नाज है, इस हर हर शंभू से पहले सावन महीने के लिए उसने स्पेशली 2 भजन गा के अपने स्टूडियो से रिकॉर्ड करके रिलीज किए थे, जो मशहूर हुए नहीं। जब मशहूर नहीं हुए तो इसका माथा खराब। फिर इसने देखा कि हर हर शंभू ट्रेंडिंग में चल रहा है, अब मैं इसकी चोरी कर लेती हूँ, अब सही मौका है। और इसने उठा करके चोरी करके वो चेप दिया। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की वीडियो भी फरमानी नाज की है, जाते हुए वहाँ पर, तब तो अब कोई फतवा जारी नहीं हुआ, गाने पे ही सिर्फ फतवा जारी हुआ, क्या ये यहाँ से पता चलता है? नहीं, देखिए वो मुस्लिम महिला जो है हरिद्वार के पास में ही पड़ता है, मुजफ्फरनगर। ठीक, मुजफ्फरनगर जिले के अंदर ही उसके गांव का नाम है मोहम्मदपुर, बताया शायद उसने, जो मैंने उसके इंटरव्यू में ही सुना खुद ही। वहाँ की वो रहने वाली है। खतौली के अंदर उसका स्टूडियो है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, गंगा माँ जो है वो हरिद्वार से, गोमुख से निकल कर हरिद्वार होती हुई मुजफ्फरनगर खतौली होती हुई निकलती है। तो इसने उस मौके का फ़ायदा उठाया है। हरिद्वार में भी इन्होंने शूटिंग की अपने भजनों की, और हरिद्वार से फिर मुजफ्फरनगर है कितनी दूर भाई, रोड पे चलते हुए कांवड़ियों के बीच में खड़े होकर के इन्होंने अपनी शूटिंग की। ये तो अपना धंधा कर रहे थे यार, ये कोई भक्ति थोड़ी कर रहे थे। वो महिला आज भी टीवी के ऊपर आकर के ये कह रही है कि भाई मेरे किसी ने अकाउंट हैक कर लिए और ये कह दिया कि मैं तो भजन गाऊंगी और मैं तो सनातन हिंदू बन जाऊंगी यदि मेरे ऊपर फतवे जारी करोगे तो, जबकि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मेरे फेक अकाउंट बनाए गए हैं। वो महिला खुद अपने मुंह से कह रही है भाई मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जहाँ है जैसी है वैसी रहे, अपना काम करे, करती रहे, भजन गाए, दिन रात गाए, हमारे को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यदि किसी का भजन ले करके गाए, और मैं उसको लेना भी नहीं कहता, चुराना बोलता हूँ शुद्ध हिंदी में, यदि किसी का भजन आप चुरा करके गा रहे हो, जब आप इंटरव्यू पे आ करके लोगों की भावनाओं के साथ में आप खेल रहे हो, लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ में जोड़ने का आप प्रयास कर रहे हो कि देखो जी मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बच्चों को पाल रही हूँ, मेरे पति ने, अरे हम गए थे यार छुड़वान उसके पति से, उसके पति ने खुद छोड़ा है, हमने थोड़ी कही थी कि तू छोड़ दे। लेकिन भाई एक भावनात्मक रूप से सनातनी हिंदुओं को अपनी तरफ बटोरने का एक ट्रेंड उसने चलाया है। अच्छा ये बताइएगा राम त्यागी जी, तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति के लिए अगर कोई मुस्लिम सिंगर जो है आवाज़ उठा रही है, बात कर रही है, तो तकलीफ क्या है? भाई तकलीफ नहीं है, और ना वो सनातन के लिए आवाज़ उठा रही है, वो आवाज़ अपने लिए उठा रही है। यदि सनातनियों को लगता कि भाई वो भजन गाने से वो तो सनातन धर्म से बड़ा प्यार करती है, आप एक काम कीजिए, ट्विटर के ऊपर उसका ट्विटर हैंडल आप उठा करके देखिए, उसके ट्विटर हैंडल पे उसका नाम ही 786 ऐड होकर के लिखा हुआ है, जिसके अंदर उसने जो वीडियो डाली ना खुद बना करके, मैंने नहीं डाली, अपने ट्विटर हैंडल पे उसकी खुद की वीडियो पोस्ट हुई है, जिसमें वो खुद बता रही है कि मेरा नाम है फरमानी नाज 786। और भाई 786 का संबंध किससे और कैसे है वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। सनातन हिंदू ज़्यादा मोह में ना पड़े भाई एक भजन, ये टोटली यार धंधा हो रहा है। भजन के नाम पे, धर्म के नाम पे वो आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं, और आप उनके इस खेल में उनकी साजिश का शिकार हो रहे हो। अच्छा, जो ट्रेंड है ये लगातार ये मान लें कि अगर मान लें कि इनकी कोई साजिश के तहत भी इन्होंने किया, जानबूझ करके ट्रेंड बनाया, पर ये ट्रेंड काफ़ी हद तक सफल भी रहा और सनातनी हिंदू जो है ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने इसका समर्थन भी किया और हर किसी ने फरमानी नाज के समर्थन में पोस्ट की। लेकिन ये ट्रेंड कैसे टूटा कि अचानक से लगभग 2-2.5 दिन के बाद लोगों को समझ में आने लग गया कि ये तो कुछ और ही खेल हो रहा है, इसके पीछे जो है फरमानी नाज को ट्रेंड कराने के पीछे अभिलिप्सा पांडा को दबाया जा रहा है, असली सिंगर को दबाया जा रहा है। ये ट्रेंड कैसे आपके लोगों की पकड़ में कैसे आया, कैसे आपने समझा? भाई हमने तो पहले दिन ही पकड़ लिया था, हमने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया। हमने अपने चैनलों से या दूसरे भी जिस भी माध्यम से हमने जो आवाज़ उठा पाए, शुरू वाले दिन से हमने आवाज़ उठाई थी। तब हमारे को बहुत सारे लोगों ने गाली दी, अगर मुस्लिम महिला भजन गा रही है तने का दिक्कत है। अरे भाई हमारे को भजन गाने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है चोरी से, दिक्कत है अपने सनातन हिंदुओं के साथ हो रही नाइंसाफ़ी से। उस बच्ची के बारे में भी तो सोचिए यार आप, जिसने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा भजन गाया, उसकी धुन खुद बनाई, उसका म्यूजिक खुद दिया, उसका कहीं नामो निशान नहीं, और जो उसकी चोरी कर रहा है वो ट्रेंड कर रहा है। और ट्रेंड केवल ऐसे नहीं, भावनात्मक तौर से लोगों को अपनी तरफ जोड़ने का, झूठियाँ कहानी घड़ घड़ के मेरे ऊपर फतवे जारी हो गए, मेरे को जान से मारने की धमकी मिल रही है, मैं गरीब हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। मैं फिर वो बात बोलूँ यार, 1 करोड़ के स्टूडियो वाले गरीब होते हैं क्या? आप उनकी वीडियोज उठा करके देखिए, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर कितने कितने लाख, कितने कितने मिलियन लोग देखते हैं। और यूट्यूब की इनकम मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कितनी आती है और कितने व्यू से आती है। तो भाई वो गरीब नहीं हो सकती, वो केवल लोगों की भावनाओं के साथ में खेल रही है, एक षड्यंत्र है टोटल।
अभी जो हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं वो आपको देख रहे होंगे देश भर से, उनके लिए क्या संदेश यहाँ से देने चाहेंगे कि अभिलिप्सा पांडा को वो लोग जो है वो वापस से अब हर हिंदू को जो है पोस्ट करनी चाहिए, समर्थन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिसने संस्कृत के इतने कठिन मंत्रों को सरल भाषा में और बेहद खूबसूरत तरीके से पिरो दिया। बिल्कुल भाई, मैं समझ सनातनियों को ये कहना चाहूँगा, जो आपके अपने घर के बच्चे हैं, जो आपके अपने कलाकार हैं, जो आपके धर्म को मानते हैं, आपकी संस्कृति को मानते हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। असली और नकली में फ़र्क करना सीखिए। आप अब से असली को तो पहचान नहीं रहे हो, नकली के साथ में आप ढपोल शंख बन करके बज रहे हो, ये बहुत गलत बात है। जो असली बच्ची है, जिसने इस भजन को गाया है, इतने कठिन मंत्रों को इतनी प्यारी मधुर धुन में, इतनी मधुर आवाज़ में जिसने पिरोया है, उसको भाई सपोर्ट मिलनी चाहिए, ताकि केवल एक यही मंत्र नहीं, ताकि वो प्रेरणा ले करके, लोगों का प्यार देख करके वो और आगे भी इससे भी अच्छे अच्छे भजन बनाए। और इस प्रकार जब हमारे मंत्र भजनों के रूप में जब आएंगे, तो एक ना एक दिन ये मंत्र हर समस्त सनातनी हिंदू की जबान के ऊपर होंगे और कोई रटने की जरूरत नहीं होगी, एक धुन के रूप में अपने आप चढ़ जाएंगे। तो लगातार राम त्यागी जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इनका यही कहना है कि जो जिसने भी ये भजन को चुराया, उसको अगर फेम मिला है तो उसको कम से कम खुद से आकर के सामने ये कहना चाहिए था कि इसकी जो असली गायिका है वो अभिलिप्सा पांडा है, और उनके बारे में भी मेंशन करना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं किया तो कम से कम हिंदू समाज का फर्ज बनता है कि अपनी बेटी के लिए, सनातनी बेटी के लिए आवाज़ उठाएं, और जो लोग भी चुराने का काम कर रहे हैं उनको भी एक कड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।